एक बार की बात है, एक बिल्ली थी। वह गोपाल के घर रोज आती और जब घर में कोई नहीं होता तो वह उसके घर में घुसकर सारा दूध पी जाती। लेकिन एक दिन गोपाल ने बिल्ली को दूध पीते हुए देख लिया। वह उसे मारने के लिए दौड़ा। जल्दबाजी में बिल्ली का सिर मटकी में अटक गया। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। भागते भागते वह एक पेड़ से टकरा गई, जिसके कारण मटकी फूट गई। लेकिन मटकी का मुंह बिल्ली के गले में रह गया। अरे रे, ये मटकी का मुंह मेरे गले में ही रह गया। अरे चलो, जान तो बची कम से कम, नहीं तो आज वो मुझे मार ही देता। ओफो। बिल्ली यह कहकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में उसे एक कबूतर मिला। बिल्ली बहन, ओ बिल्ली बहन, कहाँ जा रही हो? मैं तो तीर्थ यात्रा करने जा रही हूँ। अरे, ये गले में क्या पहना है? अरे, ये तो माला है। ये माला मुझे एक महान संत ने दी थी और कहा था, तीर्थ यात्रा करने जाओगी तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। इसीलिए तीर्थ यात्रा करने जा रही हूँ। क्या मैं भी चल सकता हूँ यात्रा करने? हाँ, जरूर चल सकते हो। तीर्थ करने से सभी पाप कट जाते हैं और बहुत पुण्य मिलता है। चलो चलो, तुम भी चलो। तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे और तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। अरे लेकिन तुम मुझे मार कर खा लोगी तो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? मैं तो तुम्हें मार ही नहीं सकती, क्योंकि मैं भक्तिन बन चुकी हूँ। देखो ना, मेरे गले में मेरे गुरुजी की दी हुई माला है और मैं तीर्थ यात्रा करने जा रही हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित करने। तो तुम्हें किस लिए मारूंगी? मुझे अब और पाप नहीं करने। यह सुनकर कबूतर बिल्ली के साथ हो चला। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक चूहा मिला। वह बिल के पास बैठा था। अरे बिल्ली, ओ बिल्ली, बिल्ली बहन, कहाँ जा रही हो? मैं तो तीर्थ यात्रा करने जा रही हूँ। अरे, और ये तुम्हारे गले में क्या है? अरे, ये तो मेरे गुरुजी की दी हुई माला है। मैं भक्तिन हो गई हूँ ना। तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ तीर्थ यात्रा करने? चलो चलो, जरूर चलो। तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य सभी को नहीं मिलता। तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा तीर्थ यात्रा करने चलोगे तो। लेकिन तुम रास्ते में मुझे मार कर खा तो नहीं लोगी? हाँ, बताओ बताओ। अरे नहीं भैया नहीं, अब मैं तुम्हें कैसे मारूंगी? मैं तो बहुत बड़ी भक्तिन हो गई हूँ। मैं तो तुम्हें मार ही नहीं सकती। देखो देखो, मेरे गले में माला है और मैं तीर्थ यात्रा करने जा रही हूँ, पुण्य कमाने। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। फिर क्या था, चूहा भी बिल्ली के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर रास्ते में एक हंस मिला। बिल्ली बहन, ओ बिल्ली बहन, तुम कहाँ जा रही हो? अरे, मैं तो तीर्थ यात्रा करने जा रही हूँ। अरे रे रे रे, और ये तुम्हारे गले में क्या है? ये तो मेरे गुरुजी की दी हुई माला है। मैं अब भक्तिन हो गई हूँ ना। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? जरूर चलो जरूर। तीर्थ करना सबके नसीब में नहीं होता। लेकिन तुमने मुझे रास्ते में कहीं मार कर खा लिया तो? नहीं भैया नहीं, अब मैं किसी को नहीं मार सकती। मैं तो अब भक्तिन हो गई हूँ ना।
देखो, मेरे गले में माला है जो मुझे मेरे गुरुजी ने दी है और मैं तीर्थ यात्रा करने भी जा रही हूँ। अब मैं किसी को नहीं मार सकती। यह सुनकर हंस भी बिल्ली के साथ तीर्थ यात्रा करने निकल पड़ा। अब सब साथ साथ चलने लगे। चलते चलते सब भगवान शंकर की मंदिर के पास पहुँचे। अब शाम बहुत हो चुकी थी, इसीलिए सबने फैसला किया आज रात हम सब लोग यहीं पर रुक जाते हैं। रात बहुत हो गई है। तुम सब लोग मंदिर के अंदर सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगी और पहरा दूंगी ताकि कोई तुम्हें परेशान ना कर सके। अरे रे रे, कितनी जोर की भूख लगी है। अच्छा, एक काम करती हूँ, जब ये सब सो जाएंगे तो मैं चुपचाप इनको खा लूंगी। कुछ आधी रात बीत जाने के बाद बिल्ली ने सोचा, अरे चलती हूँ, सब सो गए होंगे और कितनी जोर की भूख भी लगी है, चलो चलती हूँ। बिल्ली धीरे धीरे पैर रखते हुए मंदिर के अंदर गई तो देखा सभी जाग रहे थे। तुम मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो? कबूतर घबरा गया और बोला, किसी को नहीं बिल्ली बहन, किसी को नहीं। फिर बिल्ली चूहे के पास गई और बोली, तुम मुझे देखकर मूंछों पर दांव क्यों दे रहे हो? मैं तो आपकी भक्ति को देखकर मूंछों पर ताव दे रहा हूँ कि आप कितनी बड़ी भक्तिन हैं। यह सोच सोच कर मेरा सीना बहुत चौड़ा होता जा रहा है। बिल्ली को गुस्सा आ गया और वह चूहे को मारने दौड़ी। कबूतर और हंस उड़कर मंदिर पर जा बैठे। बिल्ली अब उन्हें देखती ही रह गई।